हेलो स्टूडेंट। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना। सो कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या है, उसके रिलेटेड हम लोगों का एक्सरसाइज है 3.4। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। सो फर्स्ट राइट डाउन कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स and common multiples। तो इसके रिलेटेड ही है 3.4, एक्सरसाइज 3.4। सो आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, ठीक है। सो वहां पे हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 3.4 में। सो वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। अभी क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन मल्टीपल्स क्या है, वो हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो एक अगर मैं डिस्कस करूंगी तो बाकी सब आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना। सो इसीलिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से करवा रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं करवा रही हूँ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो कुछ नंबर दिया गया है, कुछ नंबरों का क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ नंबर ए 20 एंड 28। सो 20 एंड 28 का क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। सो सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन में देखो 20 एंड 28 का कौन सा फैक्टर है वो पहले निकाल लो। सो क्या है, 1 20 जा क्या होगा 20। नेक्स्ट क्या होता है, 2 10 जा 20। 3 से होगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हो, 4 से 4 5 जा 20। और कुछ है क्या, 4 5 जा 5 के बाद और कुछ है क्या, 6 या 7 से नहीं जाता, 9 से नहीं जाता। बाकी 10 से तो फिर 10 2 जा हो गया। सो इसका फैक्टर कौन सा है, 1 2 4 5 10 एंड 20। नेक्स्ट 28 का देखते हैं, सॉरी 28 का देखते हैं। 28 का कौन सा होगा, कॉमन फैक्टर तो 1 आएगा ही, 1 आएगा ही। 1 28 जा 28। नेक्स्ट 2 से कितना होता है, 2 14 जा, है ना, 2 14 जा 28। नेक्स्ट 28 किससे होगा, 3 से होगा क्या, नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट 4 से नहीं, 4 हाँ 4 7 जा, 4 7 जा होगा, 4 7 जा 28। उसके बाद 8 4 से 4 के बाद क्या आता है, 5 से होगा क्या, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होता। सो यही है, सो इतना ही होगा। सो 20 एंड 28 का फैक्टर्स कौन सा है। सो फर्स्ट लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 20 आर फैक्टर्स ऑफ 20 आर कौन सा हुआ, 1 2 4 5 10 एंड 20। इसको ही हमने ऐसे करके लिख दिया, 1 लिखा पहले, फिर 2 लिखा। अगर हमने मार्क कर दिया तो क्या होगा, पहले 1 लिखा, फिर 2 4, नेक्स्ट 5 10 20। अभी 28 का कौन सा होगा, 1 होगा, नेक्स्ट 2
4 7 14 20। सो ये अगर आप लोग फैक्टर देख ले कि कौन कितने मल्टीपल्स क्या क्या है, इसका फैक्टर क्या क्या है, ये अगर कर ले मल्टीप्लाइज करके, तो आप लोगों का फैक्टर्स निकालने में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है ये टेक्निक से, ठीक है ना। तो ये टेक्निक आप लोग यूज करना। अच्छा, अभी देखो फैक्टर्स ऑफ 28। फैक्टर्स ऑफ 28 आर क्या क्या होगा, अभी 1 है, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट क्या है 7, नेक्स्ट क्या है 14 एंड 28, है ना। अभी देखो, तो 10 कॉमन फैक्टर्स ऑफ common factors of 20 and 28 are क्या क्या होगा। देखो इसमें कॉमन कौन सा है, यहाँ पे मैं मार्क करके दे रही हूँ, रेड से मैं मार्क करके दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे भी 1 है, जो कॉमन है, कॉमन को निकालना है। इसका भी फैक्टर्स निकाल लिया, इसका भी फैक्टर्स निकाल लिया, है ना। 20 एंड 28 दोनों का ही हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अभी फैक्टर्स निकालने के बाद इसमें से कौन सा कॉमन नंबर हम देखते हैं, ठीक है ना। जो कॉमन नंबर होगा वही हम लोगों का क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ नीचे भी 2 है, तो 2 2। और अच्छा होगा कि आप लोग एक लाइन में ही लिखो, तो देखने में क्या होता है, हम लोगों को इजी होता है। यहाँ पे भी देखो 4 है और यहाँ पे भी क्या है 4 है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 5 10 20 है और यहाँ पे क्या है 7 14 28, सो कॉमन नहीं है। तो जो जो रेड मार्क है उसको एक बार ही लिखना है, क्योंकि एक ही नंबर होगा ना। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4। तो 20 एंड 28 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4। सो आप लोग होमवर्क करना, होमवर्क कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी एंड सी, बी सी डी, सॉरी बी सी डी, बी सी एंड डी, ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। मैंने मार्क कर दिया है, ये आप लोग प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो समझ में नहीं आएगा। जो मैंने मेथड से करवाया है सेम मेथड से आप लोग करना, सेम रूल फॉलो करके करना, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 1 में दिया गया है 2 नंबर और नंबर 2 में क्या दिया गया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, उसमें दिया गया है 3 3। तो 3 का भी सेम ही होगा, तीनों को ही कॉमन लेना होगा, तीनों का ही कॉमन निकालना है हम लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर 2, find the common factor, find the common factors of क्या होगा, फर्स्ट नंबर ए देती हूँ, नंबर ए करवा रही हूँ, बाकी डी 1 2, यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही दिया गया है, तो एक में करवाऊंगी और एक आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो 4 8 एंड 12 solution। पहला तो नंबर 4 है, तो 4 का क्या होगा, 1 4 जा 4 एंड 2 2 जा 4, और तो कुछ नहीं है। 2 2 जा के बाद तो और 4 नहीं आता ना, तो 2 3 से तो 4 नहीं जाएगा, 5 से तो नहीं, और 5 तो बड़ा हो गया। नेक्स्ट है 8, 8 का क्या होगा, 1 8 जा 8, और क्या होगा 2 4 जा 8, और क्या होगा, और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। 2 4 जा 8 एंड 4 2 जा 8, सेम ही हो गया, और तो नहीं होगा। नेक्स्ट है 12 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, और नहीं है।
5 से नहीं होता, 6 से तो फिर 6 2 जा 12 हो ही गए। सो यही है। सो पहले लिखना है कि फैक्टर्स ऑफ 4 आर, फैक्टर्स ऑफ 4 आर क्या हो गया 1 2 एंड 4। ठीक है ना, ये 1 पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ 8 आर क्या होगा 1 2 4 एंड 8 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 आर क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। तो यहाँ पे देखो मैं मार्क करके दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो गया। सो 1 4 जा 4 एंड 2 2 जा 4। सो इसका फैक्टर कौन सा आ गया, पहला 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट ये 2 लिखना, 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है 4। सो 1 2 4 इज ए फैक्टर्स ऑफ, अरे फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 का क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है 2, नेक्स्ट 4 एंड 8। और 12 का क्या हो गया, पहला तो है 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4 6 एंड 12। तो इसका अभी इन तीनों का क्या करना है, कौन सा कॉमन है, दिखाई दे रहा है कौन सा कॉमन है, ठीक है ना। सो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है आप लोगों को कि कौन सा कॉमन है। सो कॉमन दस common factors of 4 8 and 12 are क्या होगा, अभी देखो रेड मार्क करके दे रही हूँ मैं, कौन सा कॉमन है। पहला तो 1 कॉमन ही है, 1 इज ए कॉमन फैक्टर, सभी का कॉमन होता है ना 1, हो गए। नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट क्या होगा 4। देखो बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा 1 2 and 4 are a common factor of 4 and 8 and 12, ठीक है। अभी होमवर्क जस्ट क्या करना है, नंबर बी, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का बी करना है, यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अभी आ गया मल्टीपल्स, ठीक है। फाइंड फर्स्ट 3 common multiples of 3 common multiples of 3 निकालना है, 3 मल्टीपल्स निकालना है कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं। सो नंबर ए करती हूँ 6 एंड 8। सो पहला तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होगा, सॉरी मल्टीपल्स ऑफ 6 पहला लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 6 फिर कॉमन आएगा बाद में। सो पहला तो होगा मल्टीपल्स ऑफ 6 है। मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स का जैसे हो गया कि उसका कौन सा फैक्टर है। मल्टीपल क्या होगा, 6 से 1 मल्टीप्लाई करो, फिर 2 मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना हो गया 18, ऐसे मतलब इसका मल्टीपल निकालते जाओ, है ना। 6 4 जा कितना हो गया 24, 6 5 जा 30, फिर 36 42, ऐसे करके निकालते जाओ। 3 निकालना है ना,
और भी निकालना पड़ेगा। फिर क्या होगा 48 है ना, 6 7 जा हो गया, 6 8 जा, 6 8 जा 48, 6 9 जा कितना हो गया 54। ऐसे करके आता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ, और भी आएगा, जितना निकालोगे इतना भी आएगा। 8 आर, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है ना। और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, फिर 8 4 जा 8 5 जा 40, फिर 8 6 जा 48, और क्या आएगा, ऐसे करके आता रहता है, ठीक है ना। सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8 आर, सो पहला कॉमन कौन सा है, पहला जो कॉमन होगा ना उसका मल्टीप्लाई करके जाओ, हो जाएगा। सो इसका कॉमन कौन सा है, कॉमन मल्टीपल 24 है ना, 24 है, ठीक है ना। सो 24 पहले लिख दो, तो जो पहला है वही है। उसके बाद 48 भी है, उसके बाद 48 भी है, इसको भी मार्क कर दो। हमको 3 निकालना है, बाकी 3 नंबर हमने निकाला नहीं है। उसके लिए एक इजी मेथड है कि जो फर्स्ट आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाए उसको आप क्या करोगे, जैसे 24 निकल गया ना, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा क्या होगा 48, एंड 24 3 जा कितना हो गया 72। तो ये है, मतलब जो फर्स्ट हमको कॉमन फैक्टर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करके जाओ। पहला तो वो खुद ही 1 से होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा 2 से, 24 2 जा 48, नेक्स्ट 24 3 जा 72, तो 72 उसका क्या होगा कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है ना। यही है, ठीक है। अभी आप लोग होमवर्क करोगे, नेक्स्ट बी नंबर 3B, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ए मैंने करवा दिया और बी करोगे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी कर देना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अभी 5, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5 में क्या दिया गया है, which of the following numbers are co-prime। नंबर ए मैं 2 करवाऊंगी, एक दिखाने के लिए कि एक क्या होगा को प्राइम ये होता है या नहीं होता है। बोला है कि इसमें से कौन सा नंबर को प्राइम है या नहीं है। एंड 35, ठीक है। तो मैं ए करवाऊंगी एंड डी करवाऊंगी, डी नंबर डी 17 एंड 60 ये भी करवाऊंगी, ठीक है ना। सो पहला मैं ए करवाती हूँ दोनों दिखाने के लिए। अच्छा 18 का क्या होगा, 18 का कॉमन मल्टीपल क्या है, मतलब इसका
1 18 जा 18, 1 18 जा 18, और क्या होता है 2 9 जा 3 6 जा, ठीक है ना, और क्या होगा 3 6 जा एंड, और बाकी कुछ नहीं। और 35 का क्या होगा 135 जा और 5 7 जा। सो इसमें देखो, इसमें बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है 1 कॉमन है। इन दोनों नंबरों में सिर्फ क्या है 1 कॉमन है। अगर को प्राइम तभी होगा वो जब क्या होगा उसका मतलब 1 ही उसका जस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर्स उसका कॉमन नहीं होगा, जस्ट 1 ही उसका अगर कॉमन फैक्टर है। सो उन दोनों नंबरों को हम क्या बोलेंगे, उन दोनों नंबरों को हम क्या बोलेंगे को प्राइम बोलेंगे, कि ये दो नंबर क्या है को प्राइम है, क्योंकि इन लोगों का जस्ट 1 ही कॉमन फैक्टर है, बाकी कुछ भी उस 1 के अलावा और कोई भी नंबर उसका को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए उन दोनों नंबरों को हम क्या बोलेंगे को प्राइम। सो यस, दिस टू नंबर आर को प्राइम। सो 10 18 and 35 numbers are को प्राइम, ठीक है ना, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये 17 एंड 68, मैं डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। 17 एंड 68 का क्या होगा 1 17 जा 17, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन 68 का क्या होगा 1 68 जा, ठीक है ना, और क्या होगा 2 से होगा 34 जा, ठीक है ना, और क्या होगा 4 17 जा, 4 17 जा होगा, क्योंकि 4 7 जा 28 8 2 4 1 जा 4 4 2 6, सो 68 आ गया। सो यहाँ पे देखो, इस जगह पे यहाँ पे 1 भी कॉमन फैक्टर है, और कौन सा है 17 भी कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और एक नंबर भी क्या है कॉमन फैक्टर है। सो इसीलिए दिस टू नंबर को प्राइम नहीं होगा, ये दो नंबर क्या होगा को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम होने के लिए जस्ट 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर 1 के अलावा और कुछ नंबर, कोई नंबर एक या दो नंबर कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर हो गया तो वो क्या हो जाएगा को प्राइम नहीं होगा। सो ये नंबर क्या है 17 एंड 68 को प्राइम नहीं है। सो देयरफॉर thus 17 and 68 numbers are not को प्राइम। सो यही ठीक है, एक मैंने दिखा दिया कि को प्राइम है और एक नहीं है। सो डिफरेंस आपको पता चल गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन करवाया है, बाकी जितना रह गया है सब क्या है होमवर्क है। होमवर्क देखो क्या क्या है। नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी, नेक्स्ट सी, डी मैंने करवाया, ई एंड एफ, और क्वेश्चन नंबर 6 भी करना एंड 7। सो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये सारा क्या है होमवर्क है। सो ये अगर आप लोग होमवर्क कर लो और आज मतलब इतना ही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर्स का हमने आज जानकारी ले लिया कि कैसा कॉमन मल्टीपल निकालना है एंड कॉमन फैक्टर्स निकालना है। सो उसका हमने कर दिया है। सो एक्सरसाइज 3.4 हम लोगों का ऑलमोस्ट डन है, आप लोग जस्ट होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में क्या करवाऊंगी मैं एक्सरसाइज 3.5 करवाऊंगी, उसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सो वो मैं डिस्कस करवाऊंगी। सो आज आप लोग ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और मैंने जो होमवर्क दिया है, जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, क्योंकि ये सब अगर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को मतलब क्या समझने में दिक्कत होगा।
जब मैं ये करवाती हूँ तो आप लोग पढ़ने के बाद, ये मेमोराइज करने के बाद, समझने के बाद अगर आप सेम क्वेश्चन एक करोगे, खुद से करोगे, तो आप लोगों को समझने में और मतलब समझने में इजी होगा, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा, गेन होगा, है ना। क्योंकि हम लोगों का क्या है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस लेवल कुछ स्टूडेंट के लिए क्या हो जाता है कि लो हो जाता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। तो इसलिए क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आपको समझने में आया है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप जरूर करना और प्रैक्टिस करना। जस्ट करना ही नहीं है, वो अगर डन भी हो गया, उसके उसके साथ और भी जो 2-3 क्वेश्चन एक साथ कर दोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाता है, याद रह जाता है कि अच्छा ये कॉमन फैक्टर्स को प्राइम कौन सा है, कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, कॉमन मल्टीपल्स में कौन कैसे लिखना है, तो आप लोगों का एकदम याद रह जाता है। जस्ट एग्जाम के आगे आप लोग पढ़ाई कर लोगे तो आप लोगों को याद रह जाता है। लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों का जब भी सिखाना है, मैं सिखाती हूँ, तभी आप लोग ये प्रैक्टिस जरूर करना, समझना, पहले तो नोट डाउन करना, फिर उसको समझना, समझने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने होमवर्क में देती हूँ वो अच्छे से आप लोग करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आप खुद ही देखोगे आपका कितना गेन होगा, क्योंकि मैं जो करवा रही हूँ उससे अच्छा आप लोग जब खुद करोगे ना, उसमें आप लोगों को ज्यादा खुशी होगी, ठीक है ना। अगर कोई एक मैथ्स आप लोग कर पाते हो ना, तो आप लोगों को ज्यादा खुशी हो जाता है ना, कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, वो मैं कर पा रही हूँ। अगर आप पहले अगर कर नहीं पा रहे थे, अभी कर पा रहे हो, तो आप लोगों का क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है ना। मैं मैथ्स में यही आप लोगों को रिकमेंडेशन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, पढ़ाई करना, ठीक है ना, और अच्छे से मैंने जो करवाया है वो नोट डाउन करना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करना, प्रैक्टिस तो जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।